ग्रीटिंग्स एवरीवन। इन द सीरीज ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन फोर फीचर ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो आज हम ले रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फोर फीचर एंड री इशू विद प्रीमियम और डिस्काउंट। ओके, 800 shares of 10 rupees each have been issued. So 800 shares of 10 rupees each have been issued at 30% प्रीमियम। तो परसेंटेज जो होती है वो पार वैल्यू पे काउंट होती है। सो हमारा प्रीमियम आ जाएगा 3 रुपीज़ का। ओके, ये हो गया। दीज आर प्रीमियम इज़ टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट के साथ है, वो हमेशा मान के चलते हैं इफ़ नथिंग इज़ गिवन, है ना। सो दीज आर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। मतलब यहाँ पे पेड जो मर्जी हो, ठीक है ना, बट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ इज़ अनपेड। ये अनपेड है, इसकी वजह से ये शेयर forfeit हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पेड अमाउंट कितना है। टोटल आपने 13 रुपीज़ कॉल करना था, 3 रुपीज़ प्रीमियम मिला के। 13 में से 4 रुपीज़ अगर किसी ने नहीं दिए तो पेड हो गया 9 रुपीज़, जिसमें 7 + 2 का बनेगा कॉम्बिनेशन 2 रुपीज़ 6 + 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 रुपीज़ का प्रीमियम और 6 रुपीज़ का कैपिटल। मतलब आपको कैपिटल के बदले 6 मिला है और प्रीमियम का 3 रुपीज़ पे हुआ होगा। ओके, सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अब शेयर फॉर फीचर में हम लिखते हैं कि जो भी अमाउंट पर्सन ने पे किया हुआ है वो forfeit हो जाता है, ठीक है। बट forfeit करते हुए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि प्रीमियम इसमें नहीं आता। अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। सो आपका पेड अमाउंट 9 रुपीज़ ऑफ कोर्स है, पर उसमें से 3 रुपीज़ प्रीमियम था, तो forfeiture अकाउंट में जाएगा 6 रुपीज़ पर शेयर। यही पैसा आप forfeit कर सकते हैं। सो 800 शेयर्स पे 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली कितना forfeiture अकाउंट में चला जाएगा? 800 × 6 4800। सो बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 800 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो 2 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, forfeit हो रहे हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़। तो ये चीज़ें तो अनपेड है, इसकी वजह से शेयर forfeit हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका पेड अप अमाउंट कितना बना? टोटल 12 आपने कॉल किया है, उसमें से अगर 8 रुपीज़ किसी ने नहीं दिए तो 4 रुपीज़ पेड हुआ। वो बैलेंसिंग फिगर है, 4 रुपीज़ पेड है आपका, ठीक है। अब आपके शेयर फॉर फीचर को कितने से क्रेडिट करेंगे? क्योंकि आपका 4 रुपीज़ पेड है और प्रीमियम इसमें नहीं है। प्रीमियम forfeit नहीं होता है, प्रीमियम अलग रहता है, ठीक है ना। तो आपका पेड अप अमाउंट 4 रुपीज़, 800 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज़ पर शेयर आप forfeit कर लो। सो 800 × 4 3200 आपका forfeit हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रीमियम भी पेड था, तो प्रीमियम शेयर forfeiture अकाउंट में नहीं आता है, तो हमने बाकी का पैसा forfeiture में डाला। यहाँ पर क्या है कि प्रीमियम पेड नहीं है, प्रीमियम अनपेड है, तो वो अलग रहेगा। तो पेड अमाउंट पूरा हमारा forfeit हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपी, ठीक है, ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 9 रुपीज़ जिसमें 1 रुपी प्रीमियम है। तो आपने कैपिटल के अगेंस्ट 8 मांगा है और प्रीमियम 1 रुपी जो है ये आपने कॉल कर लिया, और इसमें से इस अमाउंट में से 7 रुपीज़ दैट इज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 6 कैपिटल और 1 रुपी प्रीमियम पेड है, ये शेयर forfeit हो रहे हैं। तो अगर ये पेड है तो 9 में से 7 पेड है, मतलब 2 रुपीज़ आपका एरियर है या अनपेड अमाउंट है। ओके, अब forfeiture अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? forfeiture अकाउंट होता है पेड अप अमाउंट से। पेड में क्योंकि प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में रहता है, उसे तो forfeiture में लिखते नहीं हैं। तो 500 शेयर्स पर 6 रुपीज़ पर शेयर आपका forfeit हो जाएगा। तो forfeiture अकाउंट में जाएगा 3000 रुपीज़। ऑलराइट, जितना भी अमाउंट पेड होता है वो forfeit कर लिया जाता है, बट प्रीमियम को forfeit करके अलग नहीं डालते हैं, प्रीमियम अपने ही अकाउंट में रहता है। तो ऑल्दो 1 रुपी पेड है, लेकिन वो प्रीमियम में आ चुका है, उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख चुके हो, वो वहीं रहेगा। वी वॉन्ट चेंज इट्स पोजिशन, प्रीमियम सेपरेट ही रखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी। मतलब आप इस पर 9 रुपीज़ कॉल करोगी, ओके, ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड एंड 7 हैव बीन रिसीव्ड। 7 रिसीव हो गए हैं,
और फिर आपने इन्हें फोरफिट कर लिया, तो 2 आपके एरियर्स हैं, ठीक है। फोरफिटेड अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। सो क्योंकि आपके शेयर 400 थे तो आपको रिसीव हुआ 7, सो 400 इंटू 7 आपका 2800 फोरफिट होगा, और 2 रुपीज़ आपके अनपेड हैं, तो 400 इंटू 2 800 रुपीज़ आपके एरियर्स में चले जाएंगे। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 रुपी कम रहेगा क्योंकि 1 तो डिस्काउंट से कैंसिल होगा ना, वो तो आपने मंगाना ही नहीं है। सो 7 आपका फोरफिटेड और 2 रुपीज़ पर शेयर 800 रुपीज़ आपके एरियर्स। नाउ 1000 शेयर्स इशूड एट 10 रुपीज़ विद 2 प्रीमियम, ओके 12 रुपीज़ पर शेयर आपका हो गया, ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बिन कॉल्ड। तो ये सारा कॉल्ड नहीं है, अब इसमें कॉल्ड कितना है 9, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब 9 में से 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो 7 आपने कैपिटल का कॉल किया, एंड 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बिन पेड। तो इस 9 जो कॉल्ड अप है इसमें 7 रुपीज़ आपका पेड है, 7 में इंक्लूडेड है प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम 2 रुपये आपको मिला है, तो बाकी कैपिटल के अगेंस्ट आपको 5 रुपीज़ रिसीव हुए होंगे, बाकी का आपका एरियर है 2 रुपीज़ का। ये बैलेंसिंग फिगर है, और क्वेश्चन में वो सिर्फ पूछ रहा है फोरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा। तो फोरफिट होता है पेड अप अमाउंट, पेड आपका 7 है, बट प्रीमियम नहीं फोरफिट होके सेपरेट करते, प्रीमियम अलग रखते हैं, तो आप फोरफिट करेंगे 5 रुपीज़ पर शेयर। तो इन 1000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ पर शेयर आप फोरफिट कर लेंगे, तो 5000 रुपीज़ आपके फोरफिट अकाउंट में चले जाएंगे। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3। सो 400 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट 3 रुपीज़ प्रीमियम ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बिन कॉल्ड। तो ये पूरा कॉल हो गया कैसे, इसमें 7 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड, तो 7 में 5 प्लस 3 आपका प्रीमियम है ना, तो 4 प्लस 3 हो गया, मतलब 7 में अगर 3 रुपीज़ प्रीमियम है तो आपको कैपिटल के अगेंस्ट 4 जो है वो रिसीव हुआ है। सो फॉर फीचर अकाउंट में आप कितना क्रेडिट करेंगे, बाकी एरियर्स है वो कैलकुलेट हो सकते हैं। सो फॉर फीचर में कितना जाएगा, 7 रुपीज़ रिसीव हुआ, बट 7 में से कैपिटल के अगेंस्ट सिर्फ 4 रुपीज़ मिले हैं, सो 2800 आपका फोरफिट हो जाएगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 each, 7 called, issued at a premium of 2 rupees. So 500 shares of 10 each, 7 called, issued at 2 rupees premium. At the time of allotment money, premium is to come with allotment. अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने नॉन पेमेंट है 3 रुपीज़ की, 3 रुपीज़ पे नहीं किए, ये अनपेड है, ठीक है। तो आपने पे कितना किया होगा, आउट ऑफ 7 आपका 4 रुपीज़ पेड है, ठीक है ना। अब 7 रुपीज़ जो कॉल्ड अप है वो 10 में से लिखें, 10 में से 7 कॉल्ड अप है, इसका मतलब 12 में से 9 कॉल्ड अप हो गया, तो आपके जो प्रीमियम है वो आपका रिसीव हो चुका है। सो 4 रुपीज़ आपका रिसीव्ड है अगेंस्ट कैपिटल, और 2 रुपीज़ है अगेंस्ट प्रीमियम। तो प्रीमियम तो रिसीव हो गया, उसको कुछ नहीं करते हैं, वी डोंट पुट इट इन सम अदर अकाउंट। तो आपके पास अब क्या होगा, कैपिटल में कैंसिल होंगे 7 रुपीज़, सो 500 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें रिसीव है 4 रुपीज़, सो 500 इंटू 4 2000 रिसीव, और एरियर्स हैं आपके 3 रुपीज़ के 1500 के। सो कैपिटल कैंसिल 3500, एरियर्स आपके 1500 के, 2000 फॉर फीचर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रीमियम जब मिल जाता है तो हम उसे डेबिट नहीं करते हैं। नाउ 1000 शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड ऑफ 10 रुपीज़ ईच, इशूड एट 1 रुपी प्रीमियम, 10% प्रीमियम है, ओके। ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप, तो इसमें से 9 दैट इज़ 8 + 1 इज़ कॉल्ड, ऑन विच शी डिड नॉट पे 3 रुपीज़, जिसमें 3 रुपीज़ अनपेड है और 2 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट कॉल अनपेड है, ये अनपेड है। सो 9 में से 3 + 2 5 अनपेड है, तो 4 रुपीज़ हो गया पेड, ओके। अब इसमें से आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड, सो इसमें से री इशू कितने का किया, 600 शेयर्स फॉर 9 रुपीज़ एज 10 पेड, फुली पेड, ठीक है ना।
सो व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में जाता है प्रॉफिट। ऑल राइट, अब आपके पास देखो आपका यहाँ पर फोरफिटेड अमाउंट कितना है, वो है 4 रुपीज़ पर शेयर। अब आपका लॉस ऑन री इशू कितना है, मतलब री इशू पे आपके 1 रुपी का नुकसान है, 10 में से 9 पेड हो गया तो 1 रुपी का डिस्काउंट है, लॉस हो गया 1 रुपी पर शेयर। तो आपका जो नेट प्रॉफिट ऑन री इशू है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ये हो जाएगा 3 रुपीज़ पर शेयर। ओके, तो 600 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर, दैट इज़ 1800 का हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर कोई पूछे कि कितना आपका बैलेंस बचा, तो बैलेंस होगा 1000 में से 600 शेयर्स री इशू हो गए हैं, सो बैलेंस है 400 शेयर्स, और 4 रुपीज़ पर शेयर क्योंकि हमने फोरफिट किया हुआ है तो हमारा 1600 का बैलेंस बचेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। एनी हाउ अब कैपिटल रिजर्व आंसर है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 9, 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट 5 रुपीज़ प्रीमियम। ओके, ये शेयर्स थे आपके, ओनली 4 रुपीज़ हैव बिन पेड, ठीक है, बाकी आपका अनपेड हो जाएगा कितना, 11 रुपीज़ का। तो ये 6 + 5 हो गया, 5 रुपीज़ का प्रीमियम, 6 आपका कैपिटल के अगेंस्ट अनपेड अमाउंट है। दीज शेयर्स हैव बिन फोरफिटेड, तो क्योंकि 4 रुपीज़ पेड है तो 4 आपका फोरफिट हो जाएगा। लेटर ऑन इनमें से री इशू हो रहे हैं 200 शेयर्स एट 12 रुपीज़ एज फुली पेड। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ देखो प्रॉफिट ऑन फोर फीचर कितना हो गया, 4 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि 4 रुपीज़ पेड है, सारा फोरफिट हो गया तो 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है। लॉस ऑन री इशू आपका कुछ भी नहीं है क्योंकि 10 का शेयर 12 पे जा रहा है तो नुकसान नहीं उठाया, तो पूरे का पूरा फोरफिटेड अमाउंट ही आपका प्रॉफिट है, तो 4 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट है। तो आपने क्योंकि 200 शेयर्स री इशू किए हैं तो इस पर 200 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर 800 रुपीज़ का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। Question number 10, P Limited forfeited 150 shares of 10 rupees each issued at a premium of 2 for the non-payment of final call। तो final call हमारी अनपेड है, इसका मतलब टोटल 12 रुपीज़ में से 3 अनपेड है तो 9 हो गया पेड। अब प्रीमियम हमें देखना होगा, तो प्रीमियम होगा इसका पार्ट, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम यहाँ आपका अलॉटमेंट का पार्ट होगा। तो जो 9 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं, 9 में से आपके 7 रुपीज़ कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम का। नाउ 100 शेयर्स हैव बीन री इशूड, अब री इशू हो गया 100 शेयर्स एट 11। ओके, अब यहाँ पे आपका कोई डिस्काउंट या लॉस नहीं है क्योंकि 10 का शेयर है, वो 11 पे आप इशू कर रहे हो। ओके, तो यहाँ हमें 4 फीचर पे प्रॉफिट हुआ 7 रुपीज़ का, 9 पेड है लेकिन प्रीमियम तो हम अलग रखते हैं ना, तो 7 आपका 4 फीचर में गया। आपका डिस्काउंट या लॉस जो है वो कुछ भी नहीं है, री इशू पे आप ज़्यादा पे री इशू कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट ऑन री इशू हो गया 7 रुपीज़ पर शेयर। तो आपके कैपिटल रिजर्व में 100 शेयर्स पर 7 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब 700 रुपीज़ आपका चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, Z Limited forfeited 300 shares of 10 each issued at 30% premium, okay, on which 9 excluding premium have been called, that means 9 and 3 rupees premium, तो total 12 आपका called है, on which 5 of allotment including premium, तो 5 में 3 rupees premium और 2 के आपके कैपिटल हो गया, and first call of 3 hasn't been received, तो ये अनपेड अमाउंट हो गया, ठीक है। सो पेड कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़ अगर अनपेड है तो 12 में से 4 रुपीज़ हमारा पेड है। नाउ 100 शेयर्स हैव बीन री इशूड, सो 100 शेयर्स री इशूड एट 9 एज फुली पेड, पूरा पैसा के अगेंस्ट आप 9 रुपीज़ ले रहे हो। सो व्हाट इज़ द बैलेंस लेफ्ट इन फोर फीचर अकाउंट एंड ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले कैपिटल रिजर्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फोरफिटेड अमाउंट है 4 रुपीज़ पर शेयर, री इशू पर आप डिस्काउंट दे रहे हो
या लॉस उठा रहे हो 1 रुपी पर शेयर का, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 3 रुपीज़ का। ठीक है, तो 100 शेयर्स पर अगर आपको 3 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 इंटू 3 300 रुपीज़ तो आपके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। बाकी आती है बैलेंस, तो हमारा बैलेंस कितना बचा। 300 शेयर्स में से 100 अगर री इशू हो गए तो बैलेंस में 200 शेयर्स हैं जो फोरफिटेड हैं, जो बच गए। और क्योंकि आपके हर फोरफिटेड शेयर पर 4 रुपीज़ रिसीव्ड है, तो आपका फोरफिटेड में बैलेंस बचेगा 800। बैलेंस 800 है और कैपिटल रिजर्व में 300। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गिवन पे लिमिटेड फोरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ ईच, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1, मतलब आप 9 रुपीज़ मंगा सकते हो। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल ऑफ 3 अनपेड हो गई, तो पेड कितना हो गया आपका, क्योंकि आप 9 टोटल मंगा सकते थे तो आपका 6 रुपीज़ हो गया पेड। ठीक है ना, 10 रुपीज़ का शेयर है, 1 आपने डिस्काउंट दे दिया, वो आपने नहीं मांगना, लेकिन बाकी आपके 9 रुपीज़ में से 3 अनपेड, तो 6 पेड हो गया। नाउ आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स हैव बीन री इशूड एट द रेट ऑफ 7। इसका मतलब फुली पेड के अकॉर्डिंगली आपका 9 रुपीज़ का शेयर होता है। 9 आपने मंगाने थे लेकिन आप 7 पे री इशू कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, आप कितना पैसा मंगा सकते थे, फुली पेड भी करोगे तो भी आप पैसा तो 9 रुपीज़ मंगा सकते हो ना, क्योंकि 1 रुपी का तो डिस्काउंट देना है। तो आपका यहाँ पर लॉस ऑन री इशू हो गया 2 रुपीज़ पर शेयर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने डिस्काउंट दिया, टोटल शेयर 10 का होता है, हम 7 पे री इशू कर रहे हैं, तो हमने डिस्काउंट 3 रुपीज़ का दिया, लेकिन 3 में से तो 1 रुपी ओरिजिनल डिस्काउंट था, तो नया क्या दिया, नया तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया ना, तो हमारा जो लॉस री इशू पे है वो 2 रुपीज़ पर शेयर है। वेयर एज हमारा फोरफिटेड अमाउंट जो है वो है 6 रुपीज़ पर शेयर, तो हमारे फोरफीचर और री इशू पे 4 का नेट प्रॉफिट हो रहा है, आपको नेट का फ़ायदा हो रहा है 4 रुपीज़ पर शेयर। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 100 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली आपका 400 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है ना, और आपके फोरफिटेड अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा, तो बैलेंस में देखो 150 शेयर्स में से 100 री इशू हो गए, तो बैलेंस में 50 शेयर्स हैं जो फोरफिटेड बच गए हैं। तो फोरफिटेड शेयर्स पर तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो हमारे पास 300 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा फोरफीचर अकाउंट में। 300 का बैलेंस, 400 का कैपिटल रिजर्व। पहले कैपिटल रिजर्व का आंसर है, फिर बैलेंस का आंसर है। ओके, 400 एंड 300, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। गुड लिमिटेड forfeited 40 shares of 10 each issued at a premium of 40%, that is 4 rupees, okay, to Ravi who had applied for 48 shares। तो ये एक तरह से प्रोरेटा हो गया, तो उसके अप्लाइड शेयर्स थे 48 और उसको अलॉट हुए हैं 40 शेयर्स जो अब फोरफीट हो रहे हैं। आफ्टर हैविंग पेड 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, तो इस 6 में मतलब 4 + 2 उसकी पेमेंट है, 4 और 2 प्रीमियम और बाकी का कैपिटल। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़, जिसमें इंक्लूडेड है 1 रुपी प्रीमियम, तो 2 में 1 + 1 रहेगा, 1 कैपिटल और 1 प्रीमियम। और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपीज़ की, इसमें भी 1 रुपी प्रीमियम है, तो 2 + 1 हो गया, ये प्रीमियम और ये कैपिटल। ठीक है, ये इसने पे नहीं किया, अनपेड है, और ये उसका पेड है, क्योंकि ये अलॉटमेंट और ये कॉल मनी है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन मनी हुई। ठीक है ना, ये पेड है, उसके शेयर फोरफीट हो गए। नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 4 रुपीज़ पर शेयर पेड है, हम इसे फोरफीट कर लेते हैं। कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू फोरफीटेड अकाउंट में, तो कितना पैसा हमें फोरफीचर अकाउंट में डालना है वो लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम ये कर लेते हैं पर शेयर के हिसाब से, बट प्रो रेटा के केस में पर्सन ने, हर एक ने प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया होता है। तो यहाँ इस पर्सन ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसने अमाउंट कितना रिसीव उससे किया होगा, हमने 48 शेयर्स पर 6 रुपीज़ पर शेयर, सो 288 रुपीज़ उसने हमें दिए हैं। वेयर एज उसके ड्यू अमाउंट कितने बन रहे हैं, ड्यू अमाउंट बनेंगे 40 शेयर्स पर। यहाँ ये देखो 240 रुपीज़
जिसमें 180 कैपिटल और 60 प्रीमियम होगा, 80 प्रीमियम होगा, ठीक है ना, 80 एंड 160, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उसको अलॉटमेंट पे 80 रुपीज़ मांगेंगे, 40 + 40 आगे भी हम मांगेंगे, लेकिन अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पैसा आया है ये कैसे एडजस्ट होगा। ये 240 सीधे यहाँ कैपिटल में एप्लीकेशन में एडजस्ट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर 48 एडजस्ट होगा। इसका मतलब जो सबसे पहले 240 रुपीज़ इसके मिले हैं, इसमें 160 कैपिटल और 80 प्रीमियम है। नेक्स्ट ये जो एडवांस किया, इसमें पहले प्रीमियम लिखा जाता है और फिर कैपिटल में एडजस्ट होता है, ठीक है। तो आपका प्रीमियम 40 और कैपिटल में 8 एडजस्ट हुआ। तो ये आपके टोटल पेड अमाउंट का बाइफर्केशन है कि 288 रुपीज़ में ऐसे ऐसे पैसा आपका बटा है। तो अब कितना हम फोरफीट कर सकते हैं? अब ये फोरफीचर के लिए देखो, यहाँ तुम्हें 240 मिला है, लेकिन 80 तो प्रीमियम था, ये फोरफीट नहीं होता, ये अलग अकाउंट में नहीं जाता मतलब। तो हम 160 यहाँ से फोरफीट करेंगे और 8 रुपीज़ यहाँ से फोरफीट करेंगे, तो टोटल फोरफीचर में जाएगा 168। देखो 288 टोटल रिसीव्ड है, उसमें से कैपिटल के अगेंस्ट 160 + 8 है और प्रीमियम के अगेंस्ट 80 + 40 है, ये प्रीमियम का मिला है ना। तो प्रीमियम का पैसा तो अलग रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, उसे निकाल के हम फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो हमारा 168, ठीक है, ये जाएगा फोरफीचर अकाउंट में और प्रीमियम अपनी जगह पे रहेगा। सो यहाँ आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जेड लिमिटेड forfeited 300 shares of 10 each issued at 30% premium, 9 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये आपका कॉल्ड अप है। तो दैट मीन्स प्रीमियम के बिना अगर कॉल्ड अप है तो प्रीमियम के साथ तो 9 + 3 12 कॉल्ड अप हो गया, ऑन विच 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल हैज़न बीन रिसीव्ड, ये तो नहीं मिले हैं। तो 5 में प्रीमियम कितना है? 3 रुपीज़ का, तो प्रीमियम 3 और कैपिटल 2 होगा। सो अगर 12 रुपीज़ में से हमें 5 + 3 8 नहीं मिला तो 4 रुपीज़ हमारे पेड हो गए। नाउ दीज शेयर्स आर 100 शेयर्स आर री इशू, इस फोरफीचर में से री इशू हुआ 100 शेयर्स एट 9 एज फुली पेड। ठीक है, सो व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब देखो फोरफीचर के टाइम पर हमें 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर हमें 1 रुपये का डिस्काउंट कह लो या लॉस कह लो। सो नेट में हमारे पास 3 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड री इशू हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में 100 शेयर्स पर 100 शेयर्स री इशू में है, पर शेयर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो हमारा 300 का कैपिटल रिजर्व जाएगा। नेक्स्ट है XY लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1, ओके, पेबल 2.5 + 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपका प्रीमियम वाला क्वेश्चन है ये। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स बट कंपनी अलॉटेड ओनली 2,50,000, एक्सेस मनी वाज अप्लाइड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जब हम एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब आपने प्रोपोर्शनेट या प्रोरेटा अलॉटमेंट दी है। लास्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स वाज नॉट रिसीव्ड, कॉल नहीं मिली है, शेयर्स वर फोरफीटेड। सो दिस इज़ अ केस ऑफ, ये किसका केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन, येस, क्योंकि 2,50,000 की जगह सब्सक्राइब हो गया 5 लाख। प्रोरेटा अलॉटमेंट वो आपने किया है एंड फोरफीचर ये भी है। सो इसमें ये तीनों केसेस इंक्लूडेड हैं, ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप यहाँ आपको स्मॉल क्वेश्चंस में और MCQs में फोरफीचर और री इशू की कैलकुलेशंस क्लियर हो गई हैं। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग।